हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे और हाइजेनिक होंगे। माय नेम इज़ बिदास एंड यू आर वाचिंग समरभ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो कंटेंट में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा किस तरह से मोबाइल में हीटिंग का इशू आता है, किस तरह से मोबाइल गर्म हो जाता है, किस तरह से हम मोबाइल के हीटिंग इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। जिस तरह से आप हीटिंग का इशू फेस करते हैं उसी तरह से आप हीटिंग इशू को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप हीटिंग इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। बस आपको टिप्स को फॉलो करना होगा। डियर फ्रेंड्स, आप स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन में हीटिंग का प्रॉब्लम कब कब फेस करते हो, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चार्जिंग टाइम पर मोबाइल का हीट होना। कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन चार्जिंग टाइम पर हीट हो जाता है। कई बार तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। ये भी एक कारण है मोबाइल का हीट होने का। यूट्यूब वॉचिंग टाइम मोबाइल का हीट हो जाना, ये भी एक कारण है जब आपका मोबाइल हीट हो जाता है। आप कंटिन्यू यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तब आपका मोबाइल फ़ोन हीट हो जाता है। प्लेइंग गेम टाइम पर मोबाइल का हीट होना, ये भी एक कारण है जब हम कोई ऑनलाइन गेम को प्ले करते हैं या फिर कोई ऑफलाइन गेम को प्ले करते हैं, मोबाइल फ़ोन हीट हो जाता है। ऑनलाइन ब्राउजिंग टाइम मोबाइल का हीट होना, ये भी एक कारण है जब आप कोई ऑनलाइन ब्राउजिंग करते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तब जाके आपका मोबाइल फ़ोन हीट होने लगता है। कॉलिंग टाइम मोबाइल का हीट होना, जब आप वीडियो कॉल करते हैं या फिर ऑडियो कॉल करते हैं, तब जाके आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। ये भी एक कारण है मोबाइल के हीट होने का। नॉर्मल मोड में स्मार्टफोन का हीट होना, ये भी एक रीज़न है स्मार्टफोन के हीट होने का। कई बार हमने ऑब्जर्व किया है स्मार्टफोन नॉर्मल मोड या स्टैंड बाई मोड में भी हीट होने लगता है। A few moments later. डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको हीटिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के टिप्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, किस तरह से आपको घर बैठे हीटिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम पर मोबाइल का हीट होना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम सभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मोबाइल चार्जिंग टाइम पर हीट हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम इन सारे कारण को या रीजन्स को अवॉइड करेंगे तो हीटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप लोकल चार्जर यूज करते हो, कंपनी का चार्जर यूज नहीं करते, हो सकता है आपका जो हीटिंग का इशू लोकल चार्जर की वजह से आता हो सकता है उसका जो पावर सप्लाई का एम्पियर और वोल्टेज हो वो ज़्यादा या कम हो सकता है, जिस वजह से आपका हीटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर मेरा यही सजेशन है, हीटिंग इशू को अवॉइड करना है तब आप कंपनी का ही चार्जर यूज करें। कई बार हमने ऑब्जर्व किया है कि जब मोबाइल को हम चार्जिंग के टाइम पे यूज करते हैं, मोबाइल हीट होने लगता है। इसलिए मेरा यहाँ पर ये सजेशन है, जब आप स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं उस समय अपने मोबाइल फ़ोन को यूज ना करें। अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड की पावर सप्लाई रेगुलर नहीं है, कभी पावर हाई आ रही है, कभी पावर लो आ रही है, इस सिचुएशन में आपका मोबाइल फ़ोन हीट हो सकता है। इस सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्मार्टफोन को चार्ज ना करें। दोस्तों, कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं जब हम यूट्यूब को वॉच करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उस समय आपका मोबाइल फ़ोन हीट होने लगता है। हम कंटिन्यू यूट्यूब को देखते हैं तब आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो वरी फॉर इट, क्योंकि यूट्यूब आप वॉच करते हैं, कॉमन सी चीज़ है। आप कंटिन्यू कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हीटिंग या कंजप्शन तो होता ही है। तो इसलिए आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल मोड में रखेंगे, आपका मोबाइल फ़ोन नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर मेरी एक सजेशन है, जैसे आप यूट्यूब को वॉच कर रहे हो, कंटिन्यू वॉच कर रहे हो, तब आप दूसरे टास्क को बैकग्राउंड से हटा सकते हो, जिससे आपका पावर कंजप्शन कम होगा। जब हम मोबाइल फ़ोन में कोई गेम को प्ले करते हैं तब भी आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। हम कंटिन्यू गेम को प्ले करते हैं, ऑनलाइन गेम को प्ले करते हैं, ऑफलाइन गेम को प्ले करते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन हीट होने लगता है। इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई गेम को प्ले करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा तब हीटिंग भी
होगा। कई बार हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि गेम एप्लीकेशन का साइज बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसका पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, स्टोरेज ज़्यादा रहती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, आप गेम एप्लीकेशन का लाइट वर्जन यूज़ कीजिए, जिससे पावर कंजप्शन कम होगा, हीटिंग भी कम होगी। मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू गेम को प्ले करते हैं तो डिवाइस को कुछ रेस्ट भी दीजिए, क्योंकि आप कंटिन्यू प्ले करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी डिवाइस हीट होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगी। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप मोबाइल को ऑफ करेंगे तो आपकी डिवाइस नॉर्मल मोड में आ जाएगी। अगर आपका हैंडसेट ऑनलाइन ब्राउजिंग के टाइम पर हीट हो रहा है, हीटिंग इशू आ रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो सकता है बहुत सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही हो सकता है आप कंटिन्यूसली या लगातार ब्राउजिंग कर रहे हो, इस वजह से आपका हैंडसेट हीट होने लगता है। में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप हैंडसेट से ब्राउजिंग करना बंद कर देंगे तो आपका हैंडसेट हीटिंग कम कर देगा और आपका हैंडसेट नॉर्मल मोड में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आपने बहुत सारी वेब ब्राउजिंग कर रखी है, बहुत सारी वेब को ओपन कर रखा है, तो आपको जिसकी ज़रूरत हो उसको ही ओपन करें, बाकी की वेबसाइट्स को या वेब को आप क्लोज कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका हैंडसेट कॉलिंग टाइम पर, चाहे आपका ऑडियो कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो, अगर आपका हैंडसेट हीट हो रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप काफ़ी देर से ऑडियो या वीडियो कॉल कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका हैंडसेट हीट होने लगता है। ये भी हो सकता है कि आपने कॉलिंग के टाइम पर बहुत सारी एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है जो कि बैकग्राउंड पर रन हो रही है, जिससे आपका हीटिंग प्रॉब्लम और इंक्रीज हो जाता है। ये भी हो सकता है कि आपने कॉलिंग के लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को चुना है जिसका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई है या फिर मोबाइल हैंडसेट के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, जिसकी वजह से हीटिंग का प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पर मेरे कुछ टिप्स और सजेशन है, जैसे कि आप काफ़ी देर तक ऑडियो और वीडियो कॉल पर बात करते हैं, इस केस में आप डिवाइस को कुछ देर के लिए रिलैक्स कराइए, तब आपका हीटिंग प्रॉब्लम डिक्रीज या कम हो सकता है। अगर कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर रन हो रही है, अगर आप कॉलिंग के टाइम पर उसका यूज नहीं करना चाहते तो उसको आप बैकग्राउंड से हटा सकते हैं। ऐसा करने से पावर कंजप्शन कम होगा और हीटिंग का प्रॉब्लम भी कम होगा। और मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप कॉलिंग के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, उस केस में आप एक बार चेक कर लें कि जो एप्लीकेशन है वेरीफाइड है या नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलिंग के लिए वेरीफाइड एप्लीकेशन का ही यूज करें। कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि हैंडसेट नॉर्मल मोड में रखा हुआ है, हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे, उसके बाद भी हैंडसेट हीट होने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हैंडसेट में कोई वायरस है, कोई करप्टेड फाइल है या कोई करप्टेड एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से हैंडसेट ऑटोमेटिकली हीट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि हैंडसेट में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर फाइल काफ़ी ओल्ड है, जिसकी वजह से हैंडसेट हीट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि हैंडसेट में हार्डवेयर कॉम्पेटिबल नहीं हो सकता है हार्डवेयर का इश्यू हो। ये भी हो सकता है कि जहाँ पर हैंडसेट रखा हो उस एरिया के आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हैंडसेट हीट हो रहा है। यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर नॉर्मल मोड में हैंडसेट हीट हो रहा है तब आपको नियर बाई ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर विजिट करना चाहिए और वहाँ के क्वालिफाइड इंजीनियर से अपने हैंडसेट को चेक करवाइए। वहाँ का क्वालिफाइड इंजीनियर आपके हैंडसेट को प्रॉब्लम के हिसाब से चेक करेगा और आपके हैंडसेट के हीटिंग इशू को रिजॉल्व करके देगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।